हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अतुल। स्वागत है आप हमारी इस क्लास में। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है जिसका इसे सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ही धातु के 3 तारों की लंबाई तथा द्रव्यमानों के अनुपात 3:2:1 है तथा उनके द्रव्यमानों के अनुपात 3:1:2:3 है तथा इन तारों की प्रतिरोधकता का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें हमें प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हम देख लेंगे हमारे क्या पूछा गया। इसमें हमारा प्रतिरोध का अनुपात पूछा गया, तो हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। R बराबर रो इंटू एल स्क्वायर डी वाई एम। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारी रेजिस्टिविटी है ये जो है यानी कि रो एंड डी, ये हमारे कैसे हैं कांस्टेंट राशियां हैं। या ये हमारी कांस्टेंट राशियां हैं, इसको लंबाई को चाहे 1 में बदलना, चाहे दुगना करना, 3 गुना करना, बट ये रो और एल ये कभी चेंज नहीं होते हैं। तो क्या करेंगे, क्योंकि तार जो है एक ही धातु के बने हुए हैं। अगर विभिन्न धातुओं के बने होते, डिफरेंट धातुओं का उपयोग करते, तब ये रेजिस्टिविटी हमारी चेंज हो जाती है। बट तार हमारे एक ही पदार्थ के बने हुए, तो इसलिए R बराबर हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर डी वाई। ये भी हमारी कांस्टेंट आती है डी स्क्वायर वाई। तो हमारा फॉर्मूला बन गया R बराबर एल स्क्वायर वाई। ठीक है, अब देखो हमें इन तारों का प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखो R बराबर, देखो तो कैसे लिखने हैं, उन्हीं को अनुपात में लिख लेंगे। जैसे R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर क्या लिख लेंगे, L1 स्क्वायर बाई एम अनुपात L2 स्क्वायर बाई, यहाँ एम बंद कर देंगे, यहाँ एम शुरू कर देंगे, अनुपात L3 स्क्वायर बटे एम। अब देखेंगे L1 का स्क्वायर, यानी कि पहले तार की लंबाई कितनी है, ये दी हुई लंबाई 3:2:1, तो पहले लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, 3 का स्क्वायर बटे M1 समान 1। ठीक है, अनुपात लगा देंगे L2 लंबाई कितनी है 2 का स्क्वायर, 2 लिख देंगे बटे M2 यानी कि 2 लिख देंगे यहाँ। फिर अनुपात लगाएंगे L3 कितना है 1 का स्क्वायर बाई M कितना है 3। ठीक है, अब देखिए केंद्र का 9/1 रेशियो, इसको करेंगे तो क्या जाएगा 4:2 अनुपात 1:3। अब देखो इसको ये हल नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, 9/1 ये रहेगा 2/1, ये रहेगा 1/3। अब देखो अब यहाँ सॉल्व करते हैं, क्योंकि जगह ना होने के कारण इधर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका हम कर लेंगे मल्टीपल, ऐसे कर लेंगे इसका हो जाएगा 3 का 3 निम्न 27। ये नॉमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होने के कारण इसका क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 3 निम्न 27, 3 दूनी 6, ये कितना आएगा 1। बाद में कितना आएगा 1। ठीक है, अब देखेंगे कितना आएगा 27:6:1। तो ये हमारा आंसर आया कितना R1। तो R1 R2 R3 बराबर आएगा कितना 27:6:1। तो इसका भाग दे दो तो ये 1 आ जाता है, कितना आ जाता है 1। दोस्तों ये हमने बहुत टाइम टेकन लिया, लेकिन बट आपको अगर करना तो बहुत ही
कम समय में क्वेश्चन को करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर भी अलग होता है, वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना ज़्यादा विस्तृत करें। और ये फॉर्मूला कुछ किताबों में लॉन्ग टर्म में दिया गया है, बट ये आप इतना याद रखना, जब कोई तार अगर सेम पदार्थ के हैं, ऐसे हैं सेम पदार्थ के हैं, तो हमारी रो एंड डी ये हमारी चैन भी हो सकती है, ये हमारी कैसी हो जाती है, चैन हो जाती है। ये इसको प्रोपोर्शनलिटी तब लगाए जब हमारा सेम बाय होगी, एक ही समान तार के एक ही मेटेरियल के पदार्थ होंगे। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा ये सवाल? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी एग्जाम के प्रति आपको कुछ जानना है तो इस नंबर पर हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है डिलाइट रीडर कोचिंग क्लासेस। थैंक यू दोस्तों।